20 तारीख के दिन एक बारात जाता है और उस बारात में गांव के 2 लड़कों की बुरी तरह पिटाई कर दी जाती है। जब गार्जियन को ये बात का पता चलता है, मुखिया जी खुद अपने मोबाइल से फ़ोन करते हैं उस लड़के के गार्जियन के पास, और गार्जियन जब उनके घर उनके दरवाजे पे जाता है तो उस गार्जियन को भी बुरी तरह जो है मुखिया जी के तरफ से पिटाई हो जाती है, जो कि अभी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। और हम बात कर रहे हैं जगरनाथा पंचायत के पूरे मामला का जो हवाला दिया जाता है कि ये लोग रेसर बाइक रखे हुए हैं और इस वजह से पीटे हैं। तो अगर आप जगरनाथा पंचायत में रहते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत खास होने वाला है कि आप जगरनाथा पंचायत में हैं तो मुखिया जी से एक बार राय लेना होगा कि आप अपने घर कौन सा बाइक रख रहे हैं। पूरी मामला हम बताएंगे कि आखिर मामला क्या था और किस वजह से उन लड़कों को जो है पिटाई हुआ। तो मामला ये था कि मुखिया जी के घर जन वितरण प्रणाली वाला दुकान है जिसमें वो राशन वितरण करते हैं, और राशन के दिन जब समय होता है तो राशन नहीं देते हैं। भरपूर मात्रा में लोगों को न मिलने की वजह से लोग नाराज रहते हैं, और फिर मुखिया जी के तरफ से लगातार उस राशन का जो है ब्लैक किया जाता है और ब्लैक लोगों से वसूली किया जाता है ज़्यादा मात्रा में, यानी ज़्यादा पैसा कहें कि मिला तो मुखिया जी राशन को बेच देते हैं। और जब गाड़ी निकलती है राशन लेकर के उस गांव से, तो 2 गांव के बच्चे जो गांव में एक्टिविटी रखते हैं वो लोगों ने रोड पे गाड़ी को रोकते हैं और पूछते हैं कि ये राशन आप कहाँ से लाते हैं, कौन देता है राशन। इससे नाराज मुखिया जी वहाँ भी जा कर के धमकी देते हैं और उस बच्चों को जो है बोलते हैं इस कारनामे का भुगतान बहुत बुरा होगा। और 20 तारीख को जब बारात जा रही होती है तो उन दोनों लड़कों को मुखिया जी भीड़ का सहारा लेकर के और बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। और पिटाई इस कदर होती है कि बच्चों को जो है भागने की नौबत आ जाती है वहाँ से, और करीब 200 मीटर वहाँ से भाग करके अपनी जान बचाते हैं और जान बचा करके एक घर में घुस जाते हैं। मुखिया जी पूरी पट्टीदारी के साथ, पूरे अपने पट्टीदार लोगों के साथ जो है पूरे भीड़ और एक हुजूम के साथ पहुँच जाते हैं उस दरवाजे पे और बोलते हैं कि इस दरवाजे को तोड़ दीजिए। और उस दरवाजे पे लगातार जो है लाठी डंडा से वार किया जाता है उन बच्चों को पीटने के लिए। जब घर वाले इसका विरोध करते हैं कि आप हमारा दरवाज़ा क्यों पीट रहे हैं, तो उन घर वालों को भी गाली गलौज दिया जाता है और मारने की धमकी दिया जाता है। और इस सब में संलिप्त मुखिया जी रहते हैं। मुखिया जी वहाँ पे खास खड़ा होकर के और ख़ास तौर पे बोलते हैं कि आप लोग पीटिए, जो होगा सो हम देख लेंगे। अब जब मुखिया जी पीट देते हैं तो उन लोगों के द्वारा प्रशासन से सहायता लिया जाता है। जब माझा थाना प्रभारी को फ़ोन जाता है तो महज 5 मिनट के अंदर वहाँ पे थाना प्रभारी मौजूद होते हैं और वहाँ पे सारी कथित वर्णन जो अभी हम कर रहे हैं उसका मुआयना खुद थाना प्रभारी करते हैं और सारा चीज़ अपने आँखों से देख रहे होते हैं कि किस कदर उन बच्चों को जो पिटाई हुआ था खून से लथपथ थे। और उनके द्वारा जो है बड़ा बाबू के द्वारा खुद बोला जाता है कि आप लोग ट्रीटमेंट के लिए जाइए, और वहाँ पे जो बारात निकल रहा होता है उस बारात को जो है शांतिपूर्ण से वही प्रस्थान के लिए विदा करवा देते हैं। जिसके बाद ये लोग जाते हैं मेडिकल अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो लोग जाते हैं, पहुँचते हैं थाना में और फिर एक आवेदन देते हैं कि सर हम लोगों को कहीं दिक्कत ना हो आगे चल के, इसके लिए एक आवेदन देते हैं। और उस मारपीट में के प्रकरण में जितने लोग मौजूद थे सभी का नाम दे देते हैं। अब मुखिया जी 2 दिन बाद फिर से एक अपने तरफ से आवेदन दिलवाते हैं जिसमें SC ST वर्ग के 2 लोगों को चुनते हैं और उनसे ले जा कर के अनुसूचित जनजाति थाना में एक आवेदन दिलवा देते हैं जिसमें नाम दिया जाता है कुछ ऐसे लड़कों के जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, जबकि पूरे घटना स्थल पे खुद जा कर के उसका निरीक्षण किए हुए थे थाना प्रभारी। उसके उपरांत भी कुछ ऐसे लड़कों का नाम दिया जाता है जो कि उसमें मौजूद नहीं थे, उनका भी नाम दे दिया जाता है। साथ ही उन घर वालों का भी नाम दे दिया जाता है जिस घर में बच्चे छुपे होते हैं, जा कर के उनका भी नाम दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं मुखिया जी का ये रवैया मतलब ये दर्शाता है कि हम कुछ भी करें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर पावर है हमारे पास तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और हमारा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ये मुखिया जी के तरफ से संदेश है कि अगर आप सही से खाते हैं, सही से रहते हैं, सही से ओढ़ते पहनते हैं तो आपको मुखिया जी पीटेंगे। इस बात का प्रूफ होता है
कि मुखिया जी खुद थाना प्रभारी के सामने बोलते हैं कि सर ये लोग रेसर बाइक रखा है। तो क्या मुखिया जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि किसी को खाना होगा, ओढ़ना होगा, पहनना होगा तो आपसे इजाज़त लेगा, हमको गाड़ी पे चढ़ना होगा तो आपसे इजाज़त लेंगे कि मुखिया जी हम कौन से गाड़ी पे चढ़ें? और मुखिया जी पूरे प्रकरण में जो है ये सफाई दे करके निकल जाते हैं और फिर जब आवेदन दिलवाते हैं तो उसमें आरोप लगाते हैं कि हमारे घर के जो महिलाएं थीं उनका गहना और जो है तमाम तरह का जो है आभूषण लूट लिया गया है उन बच्चों के तरफ से, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस पूरे प्रकरण को देखते हैं घटनास्थल पर जा कर के मांझा थाना प्रभारी शुक्रगुजार हैं उन थाना प्रभारी का कि जो कि एकदम स्ट्रिक्ट फैसला लेते हुए 5 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँचे और एक बड़ा घटना होने से उस चीज़ को रोके। इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई क्या होता है कि आखिर इस पूरे घटना में कार्रवाई क्या होती है? मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि मांझा थाना प्रभारी जो है शिथिल पड़े हुए हैं, काम नहीं करते हैं, हम बता दें कि महोदय के जब से आगमन हुआ है तब से हम लोग देखे हैं कि करीब 4-5 ऐसे घटना हुआ है हमारे मांझा थाना के अंतर्गत कि जिसमें उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट फैसला लिया हुआ है और सुलझे तरीक़ा से जो है उसमें काम किए हैं कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगा और मुजरिम जो है सलाखों के पीछे हैं। अब इसमें भी देखते हैं कि थाना प्रभारी क्या करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी उचित होगा निष्पक्ष जांच करते हुए और कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुखिया जी एक आपको सुझाव दे दें कि आप अगर चाहते हैं कि आप मुखिया हैं तो गांव के बच्चों को और युवाओं को जो है आप केस करवा करके उनका भविष्य खराब कीजिएगा तो ये हम लोग होने नहीं देंगे और इसके लिए कभी शांति से नहीं बैठेंगे। बाकी आपको जो करना है कीजिए, उसके लिए सभी लोग तैयार हैं और इसमें हम लोग खुले एकदम साथ देने के लिए तैयार हैं कि भाई ऐसा अगर कोई करता है, गलत चीज़ का बढ़ावा देता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, करते आए हैं और करेंगे भी। आप मुखिया हैं तो इसका मतलब कि कुछ हो नहीं कर दीजिएगा और हम लोग आंख फाड़ के इसे देखते रहेंगे कि मुखिया जी आप क्या कर रहे हैं। उसका जवाब आपको देना होगा और कहाँ गहना लुटाया है, किसका आभूषण लुटाया है, इसका तो जवाब आप दीजिएगा। बाकी पुलिस का काम है क्या जांच कर रही है, इसका भी जो अपडेट आएगा दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे मुखियाओं के साथ क्या होना चाहिए ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ऐसे मौकाप्रस्त और दबंग मुखियाओं का जो है पतन हो सके और इनका भी पतन होगा, इसका गारंटी है। और इन पे जो है उचित कार्रवाई होना है संवैधानिक तौर पे और कानूनन जो हक है, अधिकार है, जो कानून के दायरे में आता है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।